हाँ स्टार्ट कर देना। पैराबोला खत्म हो चुका है, हाँ? दोबारा एक बार मुबारक है, हाँ? एलिप्स स्टार्ट करते हैं। लिखो एलिप्स। अब एलिप्स क्या होता है? एलिप्स में क्या बहुत अच्छे से फील आती है ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की जो कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे पैराबोलिक पाथ आपने सुना होगा, ठीक है? पैराबोलिक पाथ सबसे कॉमनेस्ट जो पैराबोलिक पाथ है वो दैट इज प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी आप एक पत्थर को फेंकते हैं, कंकड़ फेंकते हैं, किसी भी नेता को अगर आप पत्थर मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं, ठीक है, तो वो जूता जो है वो क्या है, वो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो जूता उसके मुंह पे लगेगा। मतलब अगर आप इक्वेशन, फिजिक्स में आपने अगर इक्वेशन पढ़ी हो, ध्यान से अगर आप सही एंगल पे और सही वेलोसिटी से मारे तो अच्छा मोमेंटम जनरेट करके वो जूता बिल्कुल सही जगह पड़ेगा। अच्छा, एलिप्स की बात करते हैं ना, एलिप्स की। तो एलिप्स भी आपने पढ़ा होगा कि चक्कर लगाना, चक्कर तो आप लगाते होंगे, वो सर्कल वाला चक्कर नहीं, ये क्या है, ये अर्थ वाला चक्कर है, अर्थ और सन वाला, ठीक है। तो अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, सन का, और सन इज एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है ना, वन ऑफ द फोसई, ठीक है ना, प्लूरल जो है फोकस का। फोकस पता ही अपने को, ठीक है, जैसे पैराबोला का फोकस होता है वैसे ही एलिप्स का फोकस होता है, ठीक है ना। वन ऑफ द इसलिए क्योंकि दो फोकस होते हैं एलिप्स के अंदर, ठीक है। हम बात करेंगे डिटेल में, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ज्योमेट्रिकली ऐसे ऐसे करके ये होता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो जनरल इक्वेशन है ना, जनरल, चलो लिख लेते हैं। लिखवा तो मैं चुका है, फिर बता रहा हूँ। जनरल इक्वेशन, हाँ भाई, एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होगी? चलो मैं लिख देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, कोई भी जनरल 2 डिग्री, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल 2 डिग्री लिखा हुआ है। ये एलिप्स जो है कब रिप्रेजेंट करेगा? अभी बताओ भाई, ये वाली इक्वेशन जो है एलिप्स कब होगी ना, बताया ना आपको, एलिप्स कब होता है, पैराबोला कब होता है, हाइपरबोला कब होता है। हाँ प्रकाश बताओ, ये इक्वेशन एक एलिप्स की इक्वेशन बन के आएगी कब? ई से क्या लेना देना भाई? ई क्या करेगा उसमें? ई तो डेरिवेशन के काम आता है। डेल्टा नॉट 0 और एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ठीक है सर, बस खत्म। ई से कोई लेना देना थोड़ा ना होता है। ये तो अपनी जानकारी के लिए कि हाँ जो पॉइंट है और डिस्टेंस फ्रॉम लाइन है, ठीक है, तो पॉइंट अपॉन लाइन का जो डिस्टेंस है वो रेशियो जो है वो 1 से कम, वो तो अपनी जानकारी के लिए, ठीक है ना, वो तो आपको याद करने का तरीका मिल गया, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन ये होती है कि डेल्टा यानी कि डी यानी कि एबीसी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स के अंदर क्या होता है? एलिप्स में एक बहुत खास ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। पैराबोला भी काफी आश्चर्यचकित कर देने वाला डायग्राम है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एलिप्स भी, ठीक है, एलिप्स भी शानदार प्रॉपर्टीज होती है एलिप्स की। एक एलिप्स ऐसा दिखता है, ठीक है, मैंने तो खैर अंडा बना दिया, ठीक है, पर एक्चुअली अंडा नहीं है, एलिप्स इज एलिप्स, ठीक है, एलिप्स जो एलिप्स जैसा होता है। ठीक ठाक एलिप्स से भी चल जाएगा अपना काम, ठीक है ना। लिखो भाई यहाँ पर है ना F1 लिख लो, ठीक है ना, ये फोकस 1, ये फोकस 2, जो शानदार प्रॉपर्टी बस उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और कोई बात नहीं कर रहे। ये दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, दो फिक्स पॉइंट यानी कि दो गिवन पॉइंट, नोन पॉइंट्स, ठीक है ना। अच्छा क्या है, ये एक ऐसा डायग्राम होता है ये एक ऐसा डायग्राम होता है एलिप्स, ठीक है ना। इस पर आने वाला हर एक पॉइंट, ठीक है ना, आने वाला हर एक पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट ले लें आप, ठीक है, जैसे इसको h के ले लिया तो, और पॉइंट जनरल पॉइंट जो है p ले लिया तो pf1 प्लस pf2 जो है वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ऐसा लिख लो, ठीक है ना। pf1
प्लस PF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इक्वेशन को खूबसूरत लाने के लिए, ठीक है ना, इक्वेशन जो है, आंसर जो है अच्छा है, जैसे y² इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला का जो इक्वेशन है बेहद खूबसूरत है। उसका रीजन क्या है, आपने बेहद खूबसूरत फोकस लिया है और बेहद खूबसूरत डायरेक्ट्रिक्स लिया है, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स लिया है x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, और फोकस लिया है a,0, इस वजह से ऐसी अच्छी इक्वेशन आ रही है। तो इसका आंसर भी अच्छा लाने के लिए PF1 प्लस PF2, अपन ने F1 F2 जो है वो x एक्सिस पर लिए, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, सम ऑफ डिस्टेंसेस जो है, जो कांस्टेंट है, दैट इज, लिख लो, कांस्टेंट इज इक्वल टू 2a। ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोल देते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट है c,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -c,0, C0 माइनस C0, ठीक है। ये फोन से तो मैं परेशान हो गया, मतलब हाँ जी, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या है, 2a ले लिया अपन ने, ठीक है सर। बनाते हैं तो PF1 है ना, पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम दिस कितना आ जाएगा, अंडर रूट, और ये क्या है, ये ऑन भी ऑफ भी नहीं हो रहा एक्चुअली ना, एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा ब्राइट आइडियाज है ना, बहुत ज्यादा ब्राइट आइडियाज हैं, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आपके आसपास ही हैं बहुत ब्राइट आइडियाज, ठीक है सर, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और फर्जी हरकतें तो खैर है ही आसपास। हाँ भी लिखते हैं तो PF1 लिख रहे थे अपन, अंडर रूट ऑफ h माइनस सी का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ h प्लस c का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2a। तो इससे जो है अपना एलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। h और k की जगह x और y रखेंगे। क्या किया, इस अंडर रूट को राइट साइड ले गए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, फिर राइट साइड जो है एक अंडर रूट गिर जाएगा, ठीक है ना, उसको एक साइड रख के फिर दोबारा स्क्वायर किया, ठीक है, वो स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। लिखो x² बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय a² माइनस c² इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को और खूबसूरत बनाने के लिए क्या किया, ये वाली चीज को ना, ये वाली चीज को b² बोल दिया, ठीक है, ये वाली चीज को b² बोल दिया। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो आ गया x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसे आप अच्छे समझ लें। हमारा जो पूरा चैप्टर का जो फोकस है, ठीक है ना, वो ये है कि हम इसको समझ लें, ठीक है, ये क्या है, कैसे एक्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर x का 2 डिग्री टर्म आ रहा है, ठीक है, शुद्ध रूप से 2 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कर्व की इक्वेशन में अगर x की जगह -x रखेंगे, वापस यही कर्व प्रकट हो जाएगा। किसी भी कर्व के अंदर, कर्व ट्रेसिंग में मैंने आपको बताया था, x की जगह -x रखे, वापस वही कर्व आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ, y एक्सिस, ठीक है ना। अगर x की जगह -x रखे, वापस वही चीज आ रही है, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और अगर y की जगह -y रख देंगे, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो कर्व जो है वो सिमेट्रिक है, x एक्सिस y एक्सिस दोनों में सिमेट्रिक है। ये बिल्कुल वैसा ही कुछ है जैसा एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना, जैसे x की जगह -x रख के वापस फंक्शन आ गया, इसका मतलब क्या है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। तो लिख लो सिमेट्रिक अबाउट x एंड y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस।
थोड़ा और ध्यान से देखें इस कर्व को। तो भाई ये वाला नंबर जो है वो क्लियरली दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में, ये हमेशा 0 या 0 से ज्यादा आएगा, स्क्वायर है ना इसलिए। अच्छा इसको ध्यान से देखा तो अगर ये नंबर 0 या 0 से ज्यादा है तो इसका वैल्यू जो है क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। नहीं, दोनों जोड़ करके अगर बना रहे हैं तो ये लेस देन इक्वल टू 1 आएगा हमेशा। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, ये भी हमेशा 1 से कम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, x² अपॉन a स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 1 से कम है इसका मतलब वो नंबर क्या है, -1 से 1। नहीं, x अपॉन a क्या रहा होगा, -1 से 1। अच्छा a अगर पॉजिटिव है तो x क्या रहा होगा, x रहेगा -a से a के बीच में। सेम गोज फॉर y, y क्या रहेगा, -b से लेकर के b के बीच में। ठीक है सर, लिखो ये। कर्व के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या किया, y को 0 रख दिया। ठीक है ना, y को अगर 0 रखा तो x कितना आ गया, प्लस माइनस है। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0। ये पॉइंट क्या है, -a, 0। ये पॉइंट क्या है, 0, b। ये पॉइंट क्या है, 0, -b। पूरे कर्व को 4 लाइनों से घेरा जा सकता है। ठीक है ना, और वो 4 लाइनें ऐसी हैं। ये लाइन है x इक्वल टू a, ये लाइन है x इक्वल टू -a, ये लाइन है y इज इक्वल टू b, ये लाइन है y इज इक्वल टू -b। ठीक है ना, यानी कि एक रेक्टेंगल के अंदर एलिप्स को लाया जा सकता है और उस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 2a मल्टीप्लाइड बाई 2b, 4ab आ जाएगा। ठीक है ना, उस रेक्टेंगल का एरिया 4 इंटू आगरा इंटू बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी। कुछ एक डेफिनेशंस और कुछ एक टर्मिनोलॉजीज। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपका एलिप्स, एलिप्स का एक फोकस। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त करें। ठीक है ना सर, क्या बर्दाश्त करें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ और। ठीक है ना, वहां लिखा था c, 0, यहाँ पर मैं कुछ और लिख रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए आप शांत रहें। ठीक है, लिखो भी यहाँ पर AE, (0). E जो है इसेंट्रिसिटी है, बताइए मैंने आपको, पैराबोला के केस में E कितना आता है, 1 आता है। ठीक है सर, एलिप्स के केस में E क्या होगा, कुछ होगा, 1/2 हो सकता है, √3/2 हो सकता है, 1/√2 हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, 0 से लेकर के 1 कोई भी फिक्स नंबर होगा। ठीक है सर, तो ये AE, 0, A मल्टीप्लाइड बाई E, 0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट। दूसरा फोकस का कोऑर्डिनेट -AE, 0, ये जो पॉइंट है यानी कि 0, 0, ये है सेंटर ऑफ एलिप्स बोला जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक सेंटर है। ये क्या हो जाएगा, लेटस रेक्टम, पता है ना लेटस रेक्टम, ये तो एक्सिस हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा यहां पर ये वाला जो पॉइंट है वो A, 0, ये -A, 0, ये लाइन जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, एक्सिस के, ये क्या हो जाएगा, डबल ऑर्डिनेट, वहां पर पढ़ा था मैंने। ठीक है ना,
और परपेंडिकुलर टू, अच्छा दो फोकस होंगे तो दो लेटस रेक्टम आएंगे, ठीक है, दो लेटस रेक्टम आएंगे। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो डबल ये लेटस रेक्टम का इक्वेशन है वो एक्स इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ई है, ठीक है ना। तो एक्स की जगह यहाँ पर रख दिया ए, ठीक है सर। तो वाई का वैल्यू आ जाएगा ना, ऐसे कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, बी इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है ना। लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा, चलो मैं इसेंट्रिसिटी बता ही देता हूँ भी, इसेंट्रिसिटी आता है, ठीक है ना। जैसे अपन ने इसको लिखा ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इसेंट्रिसिटी कितना होता है, अभी दिखाया मैंने आपको, ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए ई होता है, ठीक है ना। सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए। तो सी अगर ए ई के बराबर है तो यहां पर पुट कर दिया, ठीक है ना। इससे अपन इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे। तो सी अगर ए ई है तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो यहां से अपन ई स्क्वायर निकाल सकते हैं। ई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सही लिखा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो ई स्क्वायर का वैल्यू ये होता है। इसको आप हाईलाइट कर लें अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आप हाईलाइट कर लो। ई स्क्वायर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, अभी पैराबोला पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए ई है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा था ना, एक्स की जगह रखा ए ई, तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ई स्क्वायर आ गया, उधर ले गए 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया। 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर कितना आ रहा है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बी स्क्वायर, तो आता है बी स्क्वायर बाय ए, क्या आ रहा था, एक्स की जगह ए ई रखा, 1 माइनस ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, ये वाई है, अंडर रूट, तो बी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, बी बाय ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रख दिया बी बाय ए, तो कितना आ गया, बी स्क्वायर बाय ए आ गया ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। अच्छा, ये एक लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय और ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय। सिमिलरली दूसरे लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या रहेगा, माइनस ए ई रहेगा, माइनस ए ई, और वाई कोऑर्डिनेट सिमेट्री से दिख रहा है, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय आ जाएगा। इस पॉइंट का लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय, थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए दोनों नेगेटिव। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर बाय। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन, ठीक है ना, इससे पास होने वाली कोई भी लाइन, उसे कहते हैं डायमीटर, ठीक है सर, डायमीटर। अच्छा, जैसे यहां पर है ना, जब एलिप्स का इक्वेशन लिखोगे तो यहां पर दो बातें हो सकती हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। अगर मान लो ए बी के बराबर हो जाता है तो उस समय पर तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी के बराबर जनरली नहीं होता क्योंकि सर्कल बन जाएगा, सर्कल चाहता कौन है भाई। तो अगर ए, अभी जो हमने जो डायग्राम बनाया ना उसके अंदर क्या है, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है ना। फिलहाल यहां पर जो हमने डायग्राम बनाया उसमें ए बी से ज्यादा है, तो ए अगर बी से ज्यादा होगा तो एलिप्स जो है इधर फैला हुआ होगा, चपटा होगा, ठीक है ना, आप समझ रहे, यूं होगा जैसे अर्थ है ना, अर्थ इज पता होगा ना, ऑरेंज शेप पिचकी हुई है, ठीक है ना, बोल साइड से, ठीक है सर। तो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। ये यूं है, सर्कल को आप थोड़ा सा पिचका दें तो एलिप्स बन जाएगा।
ये वाली चीज फैली हुई है, ये बड़ा है, ये थोड़ा पार्ट छोटा है, तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना एलिप्स का, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। लिख लेते हैं यहां पर, दिस पार्ट मेजर एक्सिस क्या है, बेसिकली इस पॉइंट और इस पॉइंट तक इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो क्या लिखें इसे, इसे लिख लेते हैं A1 A2 लिख लेते हैं। ये पॉइंट A1 बोल दिया, ये पॉइंट A2 बोल दिया, नीचे लिख लो A1 A2 इज मेजर एक्सिस, A1 A2 मेजर एक्सिस। इस पॉइंट को बोल दिया B1, इस पॉइंट को बोल दिया B2, और B1 B2 है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है 2a, माइनर एक्सिस का लेंथ कितना है 2b। इस पर पैरामेट्रिक पॉइंट, मान लो आपको ये कर्व का इक्वेशन दे रखा है, तो इस पर कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट क्या माना जाएगा, पढ़ चुके ना पैरामेट्रिक पॉइंट। हाँ भाई, इस पर पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आएगा, कोई भी पॉइंट इस कर्व पर मानना है उसे क्या मानेंगे, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, 80 स्क्वायर 280 होता है। t की हर एक वैल्यू के लिए वो पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एलिप्स के। सर्कल के क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ अच्छा, यहां पर सर्कल में इस इक्वेशन में x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। क्या मानेंगे इसमें कोऑर्डिनेट, a साइन थीटा b कॉस थीटा मान लो, a कॉस थीटा b साइन थीटा माना जाता है, क्योंकि थीटा 0 के लिए आपको ये वाला पॉइंट जनरेट करना होता है ना, यहां से शुरुआत होती है ना कर्व की, और पूरा घूम के आ जाओ। तो लिख लो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इस कर्व पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट जो है वो ये माना जा सकता है क्या, a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा, लिख लेना पैरामेट्रिक पॉइंट। लिख लो लाइन कंटेनिंग फोकस इज फोकल एक्सिस, नीचे लिखो लाइन कंटेनिंग फोकस इज फोकल एक्सिस। लिखो एनी कॉर्ड थ्रू फोकस इज फोकल कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड जो फोकस से पास कर रहा हो उसे फोकल कॉर्ड कहते हैं। एनी कॉर्ड थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। बाकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, दिस इज एक्सिस, ठीक है ना, मेजर एक्सिस को सिंपली एक्सिस बोलते हैं, ये एक्सिस है, ठीक है ना, दिस इज एक्सिस। इस एक्सिस के कोई भी परपेंडिकुलर कॉर्ड जो उसे क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट, जैसा कि पैराबोला में होता है, ठीक है ना। और डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, या लेटस रेक्टम हो जाएगा, ठीक है ना। और लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं, ठीक है ना। ये फोटो अपने दिमाग में खींच लो, ठीक है ना सर, ये फोटो आपको याद होनी चाहिए। a,0 माइनस a,0 क्या होते हैं, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस के एंड होते हैं 0b 0 माइनस b। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं AE,0 माइनस AE,0, ठीक है ना। और लेटस रेक्टम के एंड होते हैं AE, B स्क्वायर बाय AE माइनस B स्क्वायर बाय वगैरह वगैरह, चार जो लेटस रेक्टम के एंड आएंगे। अलावा उसके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा, 2B स्क्वायर बाय A, ठीक है ना। ये सब किसकी बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की, और ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है ना। अगर ए बी से छोटा हो जाएगा तो एलिप्स कैसा होगा, उस इस प्रकार के एलिप्स को कहते हैं वर्टिकल एलिप्स, ठीक है ना। एलिप्स अगर फैला हुआ, यूं फैला हुआ होगा ना, तो फोकस कहाँ होगा, जो पार्ट फैला हुआ है, ठीक है ना, उस पर लाइन पे लाएगा, एक्सिस पे आएगा हमेशा फोकस, ठीक है सर। तो जैसे मान लो अगर यूं आ जाता है, ठीक है ना, तो फोकस यहां आ जाएंगे, ठीक है ना ऐसा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पर यहां पर डायरेक्ट टेक्स्ट कहां गया, अपन तो बात करते थे उसकी, क्या कहते हैं कि कोई भी पॉइंट ले लो आप
पैराबोला पर उसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। यहां पर तो है ही नहीं, तो अभी आ जाएगा, ठीक है, अभी आ जाएगा, ठीक है। ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, ये एक डायरेक्ट्रिक्स, ये एक और डायरेक्ट्रिक्स, पेयर होता है, पेयर, जोड़ा, ठीक है ना सर। इस एलिप्स को ट्रेस करने के लिए या एलिप्स को बनाने के लिए, ठीक है ना, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स काफी है, ठीक है ना। वो एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स आप ये ले लो, ठीक है ना, तो आप पूरा एलिप्स जनरेट कर पाएंगे। फिक्स पॉइंट ये, और फिक्स लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू a बाय ई, ठीक है ना, लिख लो। और ये वाली जो लाइन है दूसरा वाला, x इक्वल टू माइनस ए बाय ई। क्या करना होगा, ठीक है ना, जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है यहां पर, है ना, ये कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है सर। फिलहाल एच कॉमा के कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए बिल्कुल यही आइटम आ जाएगा आपके सामने, बिल्कुल यही आइटम आ जाएगा, ठीक है। कैसे, क्या करना, ये जो पॉइंट है ना एच कॉमा के, इसका दूरी लिखना, ठीक है ना, एच कॉमा के का दूरी फ्रॉम माइनस ए ई कॉमा 0 लिख लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है सर। फिर एच कॉमा के का डिस्टेंस निकालना इस लाइन से, ठीक है ना ऐसा। और क्या करना, पॉइंट का डिस्टेंस इज इक्वल टू ई टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू ई टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, ठीक है सर। तो ई के बराबर कर देना उसको, और लाइन से डिस्टेंस, जैसे मान लो ये पॉइंट आपने लिया एच कॉमा के, ठीक है सर। अब ध्यान सोच लेना आराम से ना, एच कॉमा के, चलो एच कॉमा के ही ले लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है ना, एच कॉमा के। तो क्या होगा भाई, यहां से लेकर के यहां तक है ना, परपेंडिकुलर डालो ना, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, हाँ विश्वदीप, ठीक है ना, ये एच कॉमा के और लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए पॉजिटिव है, ई पॉजिटिव है, क्या कर रहे हो, पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा हूं, हाँ भी क्या है, अरे क्या पूछ रहा हूं मैं दोबारा बताया तो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि एच कॉमा के और लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। बोलो, एच प्लस ए बाई ई, सही है, गलत, हाँ अभी तुम बताओ क्या आएगा, अरे पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस बता रहा हूं, ए ई, ए इंटू ई, ए बाई ई, मॉड वगैरह लगाने की जरूरत है कहाँ, जरूरत ही नहीं तुम्हारे वाले में, भाई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एच है, इस लाइन पर हर एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ही, भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, और दिक्कत आए तो मॉड ले लो, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बाई माइनस एच, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये आपका आंसर। तो ए बाई ई प्लस एच आ जाएगा, ठीक है ना, एच अपने आप में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो एच खुद ही समझ लेगा अपने आप, एच खुद जानता वो क्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सही, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सही, ठीक है सर। तो ये आपका आंसर है, हाँ तो माइनस बोल रहे थे ना, ये आ जाएगा ए बाई ई प्लस एच, है ना, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है भाई, इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, लिखो आगे, इसेंट्रिसिटी, अगला टाइटल है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है शब्दों में, लिखो, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, एलिप्स कितना फ्लैट हो गया है, जैसे अपन लोग हो जाते हैं ना, फ्लैट हो जाते हैं,
वैसे ही एलिप्स भी फ्लैट होता है। हाँ भी, तो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस कैसे मेजर किया जाता है? E इज इक्वल टू बराबर C बाय ए, E इज इक्वल टू C बाय, ये डिग्री ऑफ फ्लैटनेस है, ऐसे डिफाइन होता है। बेसिकली क्या है ये, दिस अपॉन दिस, ठीक है। आप ये कह सकते हैं दिस पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, ठीक है, इससे मेजर कर लेंगे अपन, ठीक है। तो भाई ये वाली चीज का स्क्वायर कर दिया तो E का स्क्वायर बराबर हो जाएगा C स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और C स्क्वायर अपने को पता ही कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है सर। तो E का वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको आप हाईलाइट कर लें, दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। E का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हाँ भाई, टेंडिंग की सिचुएशन पर गौर फरमाते हैं, ठीक है ना सर। भाई E टेंड्स टू 1, ठीक है। अगर E जो है 1 को टेंड कर रहा है तो क्या होगा? E जो है अगर 1 को टेंड करेगा तो कितना आ जाएगा भाई? C जो है, A तो फिक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो C क्या है? A के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो C इज इक्वल टू A, तो C जो है वो फोकस था यहाँ पर, ठीक है। C A को टेंड कर जाएगा, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या, यहाँ पर देख लो बोले, C इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? इन्फाइनाइट डिनोमिनेटर है, इन्फाइनाइट। तो C अगर अपन ने क्या कर दिया, A के बराबर कर दिया, तो C इज इक्वल टू B कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, चलो लिखो E टेंड्स टू 1, B टेंड्स टू 0, E टेंड्स टू 1, तो B टेंड्स टू 0, hence ellipse gets thinner and thinner, ellipse gets thinner and tends to line segment between two foci, FOCI, tends to line segment between two foci. ठीक है, एलिप्स जो है वो टेंड करता है। अभी देख लेते हैं वो सिचुएशन, ठीक है भाई। ई अगर 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना, ई अगर 1 को टेंड कर रहा है तो सी और ए बराबर आ जाएंगे। तो सी और ए बराबर कर दिया तो बी कितना आ गया? 0, वही लिखा हुआ है ना, बी टेंड्स टू 0। अब जब बी टेंड्स टू 0 है तो आप क्या करो, यहां पर तो रख नहीं सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, गड़बड़ होगी। तो आप क्या करो, एलसीएम लेने के बाद रखते हैं ना, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बी स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, b अगर 0 है तो आप रख दो b टेंड्स टू 0, ठीक है सर, ठीक है, b टेंड्स टू 0, तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है सर। तो y कितना आ रहा है? प्लस माइनस b आ रहा है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, और b कितना है? 0, तो कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y 0 का मतलब क्या है? x एक्सिस, ठीक है ना, तो x एक्सिस आ जाता है, ठीक है ना। जैसे जैसे e जो है 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना, x एक्सिस आ जाएगा। आप ये मानो कि क्या है, ये चपटा होता जाएगा ना, जैसे जैसे ये सी जो है इसको ट्रेंड करेगा, ये चपटा होता जाएगा, और एलिप्स पर जो भी पॉइंट आएगा, मैं फिर बनाता हूं एलिप्स, एलिप्स पर जो भी पॉइंट आएगा, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो एलिप्स अगर 1 को टेंड कर रहा है, इसेंट्रिसिटी अगर 1 को टेंड कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो, ये वाला पार्ट जो वो धीरे धीरे इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिस्टेंस 2a लेकर के आना है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2a, यानी कि ये, तो ये क्या आएगा, ये पॉइंट धीरे धीरे बिल्कुल इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना, इस लाइन के पास आ जाएगा, इसी लाइन पर ही आ जाएगा, तभी तो 2a आएगा। यानी कि देखो स्ट्रेट लाइन ही बनाया था, ये पॉइंट है माइनस a,0, ये a,0, मान लो आप फोकस पर हैं, ये दो फोकस हैं, तो ये दोनों का सम जो है वो कितना आ रहा है? 2a आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों का सम 2a आ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ पर और यहाँ पर ही होना पड़ेगा, तभी तो सम 2a आएगा।
अच्छा ये भी ध्यान रखना, y इज इक्वल टू 0 होता तो कंप्लीट एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, ठीक है ना, कंप्लीट एक्स एक्सिस का, पर आपका आंसर जो है एक इनफाइनाइट लाइन नहीं, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, सिंपली लाइन सेगमेंट है, और कहां से कहां के बीच में, -a0 से a0, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आंसर इज लाइन सेगमेंट, लिख लो आंसर इज लाइन सेगमेंट, एलिप्स टेंड्स टू लाइन सेगमेंट, वो लिखा हुआ ही होगा, लिखा आपने लाइन सेगमेंट। अच्छा दूसरा वाला केस, E टेंड्स टू 1, E टेंड्स टू 0, E टेंड्स टू 0, तो E अगर 0 को टेंड कर रहा है तो क्या होगा, C जो है 0 को टेंड कर जाएगा, C 0 को टेंड कर जाएगा, और C अगर 0 को टेंड कर जाएगा तो B जो है वो A को टेंड कर जाएगा, B टेंड्स टू A। अच्छा B और A अगर बराबर है तो सर्कल आ जाएगा, वो तो बहुत सिंपल है देखना, ठीक है ना, वो तो बहुत आसान है, तो कितना बन जाएगा सर्कल, सर्कल आ जाएगा x² + y² इक्वल टू a², ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये वाली चीज, ठीक है ना, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ठीक है, तो गोल है, ठीक है ना, फ्लैट होने का मतलब क्या है, लेटना, ठीक है ना, ऐसा, ये तो पता ही होगा, ठीक है सर, तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ठीक है ना, एलिप्स जो है सर्कल की तरफ टेंड कर जाए, इसका मतलब एसेंट्रिसिटी जो है वो 0 को टेंड कर गई है, कम हो गया ना एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी कम हो गया, इसका मतलब फ्लैट नहीं होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने आपको पैराबोला के अंदर ही बताया था कि जब भी आप किसी पॉइंट का ना, पॉइंट ऑन कोनिक, ठीक है ना, का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस वो निकाल रहे हैं, तो ये कभी डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं निकाला जाता, ठीक है ना, इसको कैसे निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, और फिक्स लाइन दोनों बहुत खूबसूरत होती हैं, तो वो निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, जैसे पैराबोला के केस में अगर कोई पॉइंट लोगे आप, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट +a, वो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, एलिप्स के केस में भी ऐसा ही होगा, बहुत आसान होगा निकालना, ठीक है, तो हमें यही है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। लिखो, मैं एक एलिप्स बना के दिखा देता हूं, ठीक है, जैसे ये एलिप्स है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट P बोल दिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y बोल दिए, ये AE, 0 बोल दिया, ये लाइन x = a/e बोल दिया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/e - x, ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, a/e - x, ठीक है सर, ये पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब फंडा क्या है कि इसका एसेंट्रिसिटी टाइम्स, ठीक है, पॉइंट अपॉन लाइन, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉइंट इज इक्वल टू E टाइम्स, E टाइम्स कितना होगा, डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोल देते हैं F बोल देते हैं, ठीक है सर, ये हो जाएगा E टाइम्स PF, ठीक है सर, यही है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी कि पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट अपॉन लाइन, कुछ गड़बड़ कर देगा, ठीक है, नहीं आएगा, पॉइंट अपॉन लाइन इज इक्वल टू E होता है ना, तो पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लाइन से डिस्टेंस इज इक्वल टू E, ठीक है। अच्छा दूसरी वाली चीज ही बता ही देता हूं, देखो दूसरा वाला अपन ने डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया, ठीक है सर, तो इस पॉइंट का अपन ने इससे डिस्टेंस निकाला, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना आएगा,
हाँ तुम बताओ, ये पॉइंट है ना एक्स कॉम वाई का, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ठीक है, ये कितना आएगा? एक्स प्लस ए बाई आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स प्लस ए बाई। तो ये वाला डिस्टेंस एक्स प्लस ए बाई क्या बोलते हैं इसको, पी एफ वन इज इक्वल टू दिस पी एफ टू। पी पॉइंट का डिस्टेंस, इसको एफ वन बोल देते हैं, इसको एफ वन बोल देते हैं, इसको एफ टू बोल देते हैं। तो पी एफ टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी पॉइंट, पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एफ टू जो है वो हो जाएगा बराबर ई टाइम्स, तो ई टाइम्स ये डिस्टेंस कितना है, जैसा कि बताया आपने, ए बाई ई प्लस एक्स इज इक्वल टू पी एफ टू, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, दोनों का अगर जोड़ दूं तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू वो कितना हो जाएगा, देखो ए बाई कितना आ गया, ए टू आ गया, और ये वाला पार्ट जो दोनों में कट गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एफ वन प्लस पी एफ टू कितना आ रहा है, 2a आ रहा है, ठीक है। वही फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो सेम ही है, ठीक है ना। किसके बराबर है वो बराबर है कि आप क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट वो कांस्टेंट कर दो, उससे कंप्लीट कोनिक का इक्वेशन आ जाता है, ठीक है सर। हाँ भाई, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि एलिप्स का इक्वेशन दो तरीके से डिराइव किया जा सकता है, ठीक है, दो तरीके से। दोनों में इसेंट्रिसिटी आ गया है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, वही बात है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का अपना एक यूसेज है, ठीक है, इसीलिए बीच में ही जो दूसरा वाला डेरिवेशन था ना, a,0 माइनस a,0, ठीक है सर। तो a,0 माइनस a,0 दोनों से फिक्स पॉइंट से आप डिस्टेंस निकालो, बराबर कर दो 2a के, एलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो स्टार्टिंग वाला जो था ना कि आप c,0 माइनस c,0 से डिस्टेंस बराबर कर दो, उसको लिखो, इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है सर। और एक ये वाला फंडा है ई वाला, ठीक है ना, एक सी वाला फंडा है और एक ई वाला फंडा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ये याद रखना, ठीक है ना, a,0 माइनस a,0, ठीक है ना, ये होता है। क्योंकि सी की जरूरत बाद में नहीं पड़ती, वो तो केवल स्टार्टिंग में बताने के लिए कि हाँ देखो एलिप्स का इक्वेशन इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। किस तरह से, दो फिक्स पॉइंट से सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, पॉइंट अपॉन लाइन इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना, उससे भी डिराइव हो रहा है, ठीक है ना सर। दो डेरिवेशन है, सम इज इक्वल टू दिस, क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स if length of its minor axis is equal to its focal length. हाँ जी, क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 2b, ठीक है ना, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b, ये बराबर दे रखा है, इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी कि फोकस के बीच का दूरी, ठीक है, फोकस के बीच का दूरी कितना होता है, 2ae, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 2 काट दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर, ठीक है सर। और अपने को ये पता है कि ई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया, ई स्क्वायर ये भी है और ई स्क्वायर ये भी है, ठीक है, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है, तो 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कर लोगे हो आप, आंसर पॉजिटिव है ना, इसेंट्रिसिटी डिस्टेंसेस ऑफ रेशियो होता है डिस्टेंसेस का, तो पॉजिटिव आएगा। अगला क्वेश्चन,
A tent is in form of सेमी एलिप्स. एक टेंट जो है वो सेमी एलिप्स की फॉर्म में, द मेजर एक्सिस ऑफ विच coincides with the road level. If the width of the road is 10 meters, and a man 2 meter high just reaches the top when 1 meter from a side of road, find the greatest height of the arc. Find the greatest height of the arc. हाँ जी, टेंट जो है वो सेमी एलिप्स की फॉर्म में ना एलिप्स बनाते हैं, जैसे एलिप्स बनाया. अब ये टेंट जो है वो धरती के अंदर तो है नहीं, जो धरती के बाहर है. ठीक है सर, तो ये वाला पार्ट मिटा देते हैं. ठीक है ना सर, ये रखा है आपको. ठीक है ना ऐसा. अच्छा, अब क्या रखा है, मेजर एक्सिस ऑफ विच कोइंसाइड विद रोड लेवल. मेजर एक्सिस जो है वो रोड के साथ कोइंसाइड, तो ये रोड है. ठीक है ना, ये रोड है. विड्थ ऑफ द रोड इज 10 मीटर है ना, तो रोड की चौड़ाई जो है यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 10 मीटर्स. और क्या रखा है, मैन 2 मीटर है, जस्ट रीचेज द टॉप व्हेन 1 मीटर फ्रॉम साइड. अच्छा, यहां से अगर वो 1 मीटर है, यहां से अगर मीटर, तो वो यहाँ टेंट के टॉप पर पहुंच जाता है. तो भाई ये वाला पॉइंट अगर अपन ओरिजिन ले लें, ठीक है ना, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 50. ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 4. ठीक है ना. और क्या रखा है, हाइट 2 मीटर, तो ये वाला पॉइंट जो है कितना हो जाएगा, 4,2. ऐसा दे रखा है कि उस एलिप्स पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 4,2 है. ठीक है सर. अच्छा, एलिप्स का मेजर एक्सिस का लेंथ 10 मीटर है, तो सेमी मेजर एक्सिस कितना आ गया, 5. ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना आ गया, 5. एलिप्स का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर. बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही इज इक्वल टू 1. फाइंड द ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ आर्क बताना, तो बी का वैल्यू बताना है आपको. ठीक है, हाइट, ये वाली हाइट बतानी, तो निकाल लेते हैं. ये वाला पॉइंट इसमें रख दिया, तो x की जगह रखा 4, तो कितना आ जाएगा, 25. 16/25. 1 माइनस किया तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, 9/25. y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है ना. 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25. तो b का वैल्यू आ जाएगा 100. b इज इक्वल टू आ जाएगा 100/9, तो 10/3 आ जाएगा. ठीक है, ये आपका आंसर. हाँ जी, अगला क्वेश्चन. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस joining foci of ellipse. एलिप्स दे रखा है, x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1. To the foci of ellipse, x square by 24 plus y square divided by 49
इज इक्वल टू 1. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फाउंड बाय द फोसी. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं. इधर देखो, देखो जिसके नीचे बड़ा होता है ना, जिसके नीचे बड़ा होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है, इसका मतलब क्या है, एक्स के नीचे अगर बड़ा है तो फैला हुआ है, वाई के नीचे बड़ा है मतलब कि वर्टिकल है. ये बता गई खोपड़ी में, ठीक है सर, वो रेंज वाला फंडा, ठीक है. वाई का वैल्यू क्या है, -7 से 7, एक्स का वैल्यू क्या है, -√24 से लेकर के √24, ठीक है ना सर. सेम को यहाँ पर एक्स -5 से 5, वाई क्या है, -4 से 4, ठीक है सर. बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं. ये वाला डायग्राम है, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये एलिप्स बन गया. ये तो ये वाला, ठीक है, और इसको बनाने की कोशिश करते हैं. तो भाई y जो है वो 7 है, ठीक है. जैसे ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, -5, 4, -4, ठीक है सर. वैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, 7 आएगा. तो भाई ये वाला दूरी क्या है, 4 है, ठीक है सर. तो 7 वाली दूरी लानी ना, और √24 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. समझ में आ रहा ना, यहाँ पर कहीं पर आएगा, यहाँ पर आएगा. बना देते हैं. समझ में आ गया, ठीक है ना, ऐसा आएगा, बना डालो. आगे बढ़ते हैं, फोकस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जैसे इसका फोकस, ठीक है ना, फोकस निकालते हैं. तो ए का वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना. ए जो है वो क्या है, 5 है. बी का वैल्यू 4 है. इसेंट्रिसिटी निकालते हैं. इसेंट्रिसिटी कितना आएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - b² बाय a² का रूट, ठीक है सर. तो 16, 9/25 आ गया, 3/5 आ गया, ठीक है. इसेंट्रिसिटी आ रहा है 3/5. अच्छा, ई अगर 3/5 है तो ए इंटू ई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. समझ में ना, 3 आ गया. तो इसका मतलब क्या, फोकस के कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला जो व्हाइट वाला जो एलिप्स है, उसके फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 30 -30. लिख देता हूं. यहां पर जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, वो है 30 और क्या, -30. आने वाला रोम्बस ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसके फोकस तो यहाँ है, उसके फोकस यहाँ है. एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस. तो डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करेंगे. डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, इसका मतलब क्या है, रोम्बस. रोम्बस ना, डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं, सही है, रोम्बस. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसमें अब ध्यान रखना है ना, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें परिभाषाएं बदल जाएंगी, ठीक है सर. तो भाई यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है, ठीक है ना, फंडा क्या होता है, इसेंट्रिसिटी जो आता है ना, वो क्या होता है, 1 - सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है सर. समझ में आ रहा ना, ऊपर क्या है, नहीं तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना सब, ठीक है सर. तो ई का वैल्यू बस क्या होता है, 1 - माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, या माइनर एक्सिस का स्क्वायर बोल दो, वो तो कट ही जाएगा, ठीक है. तो इसके अंदर इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, इसका ई आ जाएगा √1 क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है ना, 24 डिवाइडेड बाय 49. तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया 25, 5/7 आ गया. ई का वैल्यू आ रहा है 5/7. अच्छा, और बस ये वाली चीज अगर आपको याद रहेगी ना, जैसे ये अगर ए है, ये ए ई हो जाएगा. तो अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा. और ए कितना आ गया, ए जो है 7 आ गया, ठीक है ना. तो अगर ये 7 है तो ए ई कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 5 आ जाएंगे. अच्छा, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा,
0 5 आएगा, 0 -5 आएगा, ठीक है सर। अच्छा इसको बना लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह का एक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है सर। और क्या बोले, लाइंस की इक्वेशन निकालने को बोला, तो लाइंस तो आराम से निकाल लोगे, पॉइंट आ गए, कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ के लाइन की इक्वेशन, x/3 + y/5 = 1, ठीक है, लाइंस आ गई सारी। अच्छा एरिया निकालना है इसका, तो कितना हो जाएगा, हाफ d1 d2 आ जाएगा, हाफ ऑफ 6 × 10, ठीक है ना। रोम्बस का एरिया हाफ ऑफ d1 × d2, ये एरिया आ गया रोम्बस का। आगे लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड एवरीथिंग फॉर एलिप्स, फाइंड एवरीथिंग फॉर एलिप्स, (9x² + 4y² -18x - 16y -11 = 0। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो 9x² 18x इनको घेर लिया, तो यह जाएगा 9 × x² - 2x + 4 × y² - 4y, और राइट साइड लेगा 11, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उसके हिसाब से 9 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, यह आ जाएगा 9 × x - 1 का स्क्वायर, 4 × ये आएगा y - 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, 4 ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25, 25 और 11 कितना हो गया, 36। फंडा क्या होता है, 1 लाना होता है राइट साइड में, ठीक है ना। x का स्क्वायर + y का स्क्वायर = 1, ठीक है सर। तो 36 से अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा x - 1 का स्क्वायर / 4 + y - 2 का स्क्वायर / 9, ठीक है ना, = 1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो इसके अंदर जो है क्या आ रहा है, इसको कैपिटल X रखेंगे, इसको कैपिटल Y रखेंगे, ठीक है सर। / 9 = 1, ठीक है सर। x² / 4 y² / 9 = 1। पहली चीज खोपड़ी में क्या आनी चाहिए, क्या आएगा, वर्टिकल एलिप्स आएगा, समझ में आ रहा, वर्टिकल एलिप्स आएगा। निकाल लेते हैं इसेंट्रिसिटी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। भाई मेजर एक्सिस का लेंथ कितना आ रहा है, 6, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो 2a कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना आ जाएगा, 4, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का 2 × 4, ठीक है। इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, तो e² बराबर आएगा 1 - इसका स्क्वायर, छोटू अपॉन बड़ू, ठीक है, तो कितना 4/9। तो e का वैल्यू आ रहा है √5/3, सही है। e का वैल्यू √5/3। एक बार एक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पहले से ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो जो स्टार्टिंग में बाउंडेड वाली चीज बताई थी ना। तो x - 1 का वैल्यू, x - 1 का वैल्यू क्या होगा, -2 से 2 आएगा। y - 2 का वैल्यू क्या होगा, -3 से 3 आएगा, ठीक है सर। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, बहुत बेसिक बात है, ठीक है ना, बहुत बेसिक बात है किसी भी कर्व को स्केच करने के लिए, ठीक है ना। एलिप्स ही नहीं, आगे भी। चलो तो अपन यहां पर बना लेते हैं इसको। इसको जो यहां बना रहे हैं, ठीक है सर। तो पहले तो एलिप्स का सेंटर लोकेट किया, सेंटर तो दिख ही रहा है, कितना जाएगा, 1, 2 आ जाएगा, ठीक है ना।
सेंटर ऑफ एलिप्सिस 1,2 ही क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा एक और चीज, ओरिजिन से पास करना, तो क्या ओरिजिन से पास कर रहा है, नहीं, ठीक है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है ना, ये सेंटर एलिप्स का। अच्छा x का रेंज जो है x माइनस 1, अब x कोऑर्डिनेट जो है एलिप्स के कहां तक आ सकते हैं, एक तो यहां पर आ जाएगा, इससे 2 यूनिट पीछे, ठीक है ना, और इससे 2 यूनिट आगे, ठीक है ना, ये एंड आ जाएंगे। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसे 3 यूनिट ऊपर 3 यूनिट नीचे, ठीक है ना, तो y माइनस 2 जो है 3 यूनिट ऊपर 3 यूनिट नीचे आएगा। तो ये y कोऑर्डिनेट 2 था, तो y कोऑर्डिनेट कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक बाउंड, और दूसरा बाउंड जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा अब अपन एलिप्स को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, तो एलिप्स कैसा बन जाएगा, ठीक है ना, एलिप्स जो है ऐसा बन जाएगा। अच्छा यहां पर ये वाली जो लाइन है, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, ये तो मेजर एक्सिस है, ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा, माइनर एक्सिस आ जाएगा। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 बताया था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या है, इस कोऑर्डिनेट में आप x कोऑर्डिनेट 2 बढ़ा दो, तो अगर ये 1, 2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,2, ठीक है सर। अच्छा इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1, 2, इसमें क्या है 2 कम कर दो, तो 1, 2 में से 2 कम कर दिए, कितना आ जाएगा, -1,2, ठीक है सर। बनाओ यहां तक बनाओ, इसमें काफी बनाना तो डायग्राम बड़ा बनाना, ठीक है ना, डायग्राम बड़ा बनाना। अभी मैं यहाँ पर वो डायरेक्ट्रिक्स बनाऊंगा, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है ना सर, तो डायग्राम आधे पेज का होगा करीब। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं, अगर ये पॉइंट 1,2 है, ठीक है ना, तो अपन y में जो है कितना जा सकते हैं, y के अंदर अपन जो है 3 ऊपर नीचे जाएंगे, ठीक है सर। तो ये वाले पॉइंट 1,2 के अंदर अगर 3 यूनिट ऊपर चला जाऊं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,5, वर्टिकल लाइन है, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1,2 में 3 यूनिट कम कर दूं, तो ये आ जाएगा 1,-1, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आ गया। तो मेजर एक्सिस अपन ने निकाल लिया, माइनर एक्सिस का लेंथ निकाल लिया। अच्छा लेटस रेक्टम के एंड्स निकालते हैं और लेटस रेक्टम का लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना था, 2b²/a, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बॉम्बे है ना और आगरा जो है, b जो है वो क्या है, माइनर एक्सिस, ठीक है ना, b जो है माइनर एक्सिस है और a जो है वो मेजर एक्सिस है। तो अपन ने भी निकाला b का वैल्यू जो है तो वो क्या था 2, ठीक है, a का वैल्यू आया था 3। तो लिखते हैं ना, लिखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है, तो 2b²/a, फॉर्मूला होता है 2b²/a। b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू था 2, 4 to the 8, 8/3, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो आ रहा है 8/3, लेटस रेक्टम का लेंथ 8/3, समझ में आ रहा है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स सोचते हैं, भाई दिख ही रहा है कि मेजर एक्सिस ये है, फोकस इसी पर आएंगे, फोकस एलिप्स के अंदर आएंगे, समथिंग समथिंग, अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली फोकस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो कहाँ आएगा, यहां पर कहीं पर, ठीक है ना, यहां पर कहीं पर जो है वो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी, और डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, x इज इक्वल टू a/e आता है, पर यहां पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू करके आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वर्टिकल एलिप्स से। अच्छा तो a अपन ने निकाला, a कितना आया था, 3 आया था, ठीक है ना, a का वैल्यू आया था 3, और इसेंट्रिसिटी आया था √5/3, ठीक है ना, √5/3। तो a/e निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना, यहां से ना इस पॉइंट से दूरी जो है कितनी होती है, a/e होती है, याद है ना स्टैंडर्ड एलिप्स के अंदर, वो स्टैंडर्ड एलिप्स वाला फोटो। तो a/e निकाल लेते हैं, तो a/e, a कितना आया था 3, a आया था 3 डिवाइडेड बाय √5/3, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 9/√5, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा तो इस पॉइंट से कितनी दूरी पर अपन ने को लाइन बनानी है, 9/√5 पर। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 1,2, तो 1,2 में क्या जोड़ दूं मैं, 9/√5,
2 में जोड़ देता हूँ y कोऑर्डिनेट में, तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 9/√5। ठीक है सर, ये अच्छा इसमें क्या करना चाहिए, ये क्या नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें क्या करना है, इसमें y कोऑर्डिनेट 2 में से घटा दूं, तो इस लाइन का इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 9/√5। ठीक है, ये दूसरा वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। फोकस का इक्वेशन, फोकस क्या होता है, ए ई होता है, तो ए ई अपन ने निकाला था क्या, नहीं निकाला, तो ए ई निकालते हैं। ए ई कितना होगा, ए तो क्या है 3 है, और ये कितना है √5/3, तो ये कितना रहा √5। अच्छा तो फोकस के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से ऊपर कितना दूरी √5, इस पॉइंट से नीचे कितना दूरी √5। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, 1,2 में क्या ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे 2 में से घटा दो, क्या घटा दो √5 और जोड़ दो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वर्टिकल लाइन है 1, और कितना आएगा 2 प्लस √5, ये एक फोकस का कोऑर्डिनेट। अच्छा दूसरा फोकस दिख रहा है ना 2 माइनस √5, कौन से कोऑर्डिनेट में आ गया, 4th कोऑर्डिनेट में आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आ गए 1,2 माइनस √5। ठीक है ना, फोकस आ गया। क्या क्या निकाल लिया, फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो निकाल लिया, लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट, भाई लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ठीक है ना, यहां पर भी इस केस में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ठीक है ना, ये इन पॉइंट्स के अपने को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है सर, अच्छा तो भाई इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट क्या है 1, और y कोऑर्डिनेट कितना है 2 प्लस √5, तो इतना तो दिख ही गया कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, तो y कोऑर्डिनेट तो ये आएगा, क्या आएगा 2 प्लस √5, इसका भी 2 प्लस √5। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, भाई वही फोटो याद करो, एलिप्स की फोटो, तो ए ई होता है। ठीक है ना, ए ई होता है, और x कोऑर्डिनेट तो जैसे यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, वहां पर x कोऑर्डिनेट ए ई आता है, और वो कितना होता है b²/a, तो ये वाला दूरी जो है वो कितना है b²/a। जैसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b²/a, ये वाला दूरी क्या है b²/a, तो b²/a निकाल लेते हैं। b का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू क्या है 3, तो b²/a कितना आ गया 4/3। समझ में आ रहा ना, तो अपन को क्या करना है, इस पॉइंट से अपने को राइट जाना है। ठीक है, इस पॉइंट से अपने को राइट जाना है, और ये फोकस का कोऑर्डिनेट था ना, हाँ फोकस था, तो इस पॉइंट से राइट जाने के लिए क्या करो, x कोऑर्डिनेट जोड़ दो, कितना जोड़ दो 4/3 है ना, 4/3 जोड़ दो, लिख लो b²/a इज इक्वल टू 4/3, b²/a लिख लो पहले 4/3, और उसके नीचे लिख लेना, आप तो लिख ही लेना। ठीक है ना, क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स, तो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसमें अपन 4/3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, कहां लिखूं, तो भर गया है? कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना है, इसमें x में प्लस माइनस करना है, तो आपका आंसर है 1 प्लस माइनस 4/3 2 प्लस √5। ठीक है सर, ये आपका एक जोड़ा, ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स का। ठीक है ना, ऐसा ये लेटेस्ट रेक्टम है, इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, अच्छा आगे दूसरा वाला क्या है ये। ठीक है ना, तो इसमें x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इसमें भी क्या करो 1 प्लस माइनस, दूसरा जो जोड़ा है लेटेस्ट रेक्टम का वो है 1 प्लस माइनस 4/3 और 2 माइनस √5। ठीक है सर, वो फोटो इंपॉर्टेंट है, आपने देख रहा है पूरा का पूरा जो तस्वीर है, ठीक है ना, वो उस फोटो पर डिपेंड कर रहा है। जो पहले वाली फोटो थी ना, वो मेजर एक्सिस है, ये है ए ई है, ये x इक्वल टू a/e, ये x इक्वल टू माइनस a/e करके, ये b²/a करके। ठीक है सर, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस b²/a² का रूट करके। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कुछ और बचा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाले, सब निकाल लिया। अच्छा टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो, जैसे इस पॉइंट पर मेजर एक्सिस के एंड पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, इस एंड पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1। ठीक है ना, टेंजेंट एट एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। अत्यंत ही सरल है, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, अब आप जो हर प्रकार का सवाल कर पाएंगे। देखो फिर भी एक और सवाल लिख लेते हैं, वी फाइंड एवरीथिंग फॉर एलिप्स।
फाइंड एवरीथिंग फॉर एलिप्स 4x² plus 16y² minus 2x minus 32y is equal to 12. इसके बारे में आपको सब कुछ बताना है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले। 4x² माइनस 2x² ना, तो इसमें जो 4 को घेर लिया, सारा x² माइनस x/2 समझ में, ऐसे करके लिख लिया। y², तो इसमें क्या 16y² माइनस आ रहा है 2y करके, ठीक है सर, इज इक्वल टू 12, ठीक है सर। इसमें क्या करना चाहिए, 1/4 आना चाहिए, ठीक है ना, x माइनस नहीं 1/16 आना चाहिए। इसमें क्या है 1/4 आएगा ना, हाँ, तो दोनों साइड 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि 1/4 का स्क्वायर क्या आएगा 1/16 इंटू 4, ठीक है सर। तो ये लिख लिया 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12 प्लस 16 और प्लस 1/4, ठीक है ना, 16 तो यहां से और 1/4 वहां से, ठीक है, सही लिखा ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इससे अपन डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये कितना रहा 12 28 और 1/4 4 28 56 112 113, कोई बात नहीं, करना तो ही है। x माइनस 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय भाई 113 आ रहा है, ठीक है, 113 बटे 4, तो 113 बटे 16 आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 16, समझ में आ रहा, 4 नीचे उचकाया, प्लस ये आ जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 113 बटे 4 और 16, तो 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा 113 बटे 64। देख लो भाई कौन सा वाला नंबर जो है डिनोमिनेटर में बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स आएगा, बाकी सब आप कर लोगे, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो 1/4 आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी आ जाएगा 1 माइनस 1/4 का रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी इज रूट 3/2, तो बाकी सब आप कर लोगे, ठीक है ना। सेंटर कितना आ जाएगा एलिप्स का 1/4, 1, ठीक है ना सर, कर लोगे सब। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क जो है वो पैराबोला की आप एक डीपी कर लें, ठीक है ना, पैराबोला आपका थोड़ा सा बचा है, ठीक है, और पैराबोला की शीट एक्सरसाइज 1 डीपी कितने तक होमवर्क दिया था, 3 तक दिया था, 4, एक और डीपी आप कर लें, ठीक है, एक और डीपी मेरे ख्याल से पैराबोला की ही होगी, और एक्सरसाइज 1 दिया था होमवर्क के लिए, तो एक्सरसाइज 2 आप कर लें, ठीक है सर।